आजकल युवा नेता क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं और कोई नेता जब अपने गाड़ी से उतरता है ना, उसके बगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, सर नमस्ते, और उसको कहते हैं कि जब हम ऐसे हाथ करेंगे ना, फटाक से क्लिक कर लेना तुम उसको, और ज्यों ही वो ऐसे हाथ एक्शन देगा त्यों ही फोटो खींच लेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा, आज अमुक नेता से देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई ये मत करना, ये मत करना, ये याद रखना कि तुम्हारी राजनीति क्या है। इस देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, तुमको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे झूठ मूठ का आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में प्यार हो, और वो प्यार ऐसा हो कि वो इंसान तुमको मिले ना मिले तुम ही प्यार बन जाओ, ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। और ऐसा जज्बा अगर तुम्हारे भीतर है तो मैं तुमको एक बात कह देता हूं, कोई बाप ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है कि संघर्ष की कोख से पैदा होने वाले इंसान का रास्ता रोक दे। तुमको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जो नेताजी के साथ तुम ऐसे फोटो खिंचा रहे हो ना, वो नेताजी अपने पीए से फोन कराएंगे कि जरा उसको बुला दो, तो तुम कहना नेताजी बाद में आते हैं, अभी हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जरा कलेक्टर को हम स्मारक पत्र देने के लिए जा रहे हैं। राजनीति का मतलब सत्य के लिए संघर्ष करना होता है, और सत्य की एक विचारधारा होती है, इस बात को याद रखना। दक्षिण, वाम और मध्य के बाद के रास्ते में मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं, उसका चुनाव आप खुद करो, लेकिन कैटेगरी में मत फंसो। लेकिन एक कैटेगरी जरूर होती है, वो कैटेगरी होता है सत्य का। उस सत्य की विचारधारा पे चलो, और इस देश ने बार बार ये साबित किया है, यह देश बुद्ध की धरती है, इसीलिए यहाँ कोई भी संघर्ष हिंसा से नहीं अहिंसा से करके उस संघर्ष को जीता जा सकता है। अगर बुद्ध ने उंगली माल को संत बना दिया अपने अहिंसा से, तो तुम भी आज के उंगली माल को रास्ते पे ला सकते हो अपने संघर्ष से। बस इस बात को याद रखना।